हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वेश्चन है, फॉलोइंग डेटा इज फॉर अ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स ए एंड बी, राइट? हमें डेटा दिया हुआ है, किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है? ए और बी के बीच में, राइट? हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, राइट? रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी हमारे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स आते हैं, उनकी जो पावर होती है, उनकी पावर का जो सम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट? जैसे हमारे पास P प्लस क्यू का रिएक्शन हुआ, R बना, राइट? अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। Rate law expression will be rate constant into concentration of P into concentration of Q. P की concentration की पावर अल्फा और Q की concentration की पावर बीटा। अगर हमें बताना हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट विल बी अल्फा प्लस बीटा, राइट? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू पी अगर हमें बताना होगा कि ऑर्डर क्या है, तो वो अल्फा होगा। और विद रिस्पेक्ट टू क्यू बताना होगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो वो हो जाएगा बीटा। ठीक है? नाउ अगर यहाँ पे देखें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी हमें बताना है, राइट? हमें रेट दिया हुआ है, हमें कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है? नाउ हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास है 2 इंटू R1 जो है, हमारे पास क्या है? 2 इंटू 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट? कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास है 0.1 मोलर। और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है? वो भी 0.1 मोलर, राइट? अगर बात करें R2 की, R2 4 इंटू 10 raised to the power -3 कंसंट्रेशन ऑफ ए। और कंसंट्रेशन ऑफ बी हमें लिखना है, राइट? कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 0.2 मोलर और 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी है। अब क्या करें? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 is equals to rate constant into concentration of A की पावर अल्फा by concentration of into concentration of B की पावर बीटा। R2 is equals to rate constant into concentration of A की पावर अल्फा एंड B की पावर क्या हो जाएगा? बीटा। R1 by R2 कर देंगे, राइट? R1 by R2 कर देंगे, के से के कट जाएगा। ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास पहले क्या? 0.1 अल्फा इंटू 0.1 रेस टू द पावर बीटा, ये हो जाएगा 0.2 की पावर अल्फा बाई 0.1 की पावर बीटा। ठीक है? ये कैंसिल आउट हो गया। R1 हमारे पास कितना था? 2 इंटू 10 raised to the power -3, 4 इंटू 10 raised to the power -3 हो जाएगा हमारे पास 1/2 की पावर अल्फा। 10 raised to the power -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? हमारे पास क्या आ गया? ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास 1 आ गया। ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू बी देखना है अब। ठीक, अब हमारे पास R3 क्या है? R3 इज 1.6 इंटू 10 raised to the power -2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ बी हमें लिखना है,
कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.2 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना है 0.2 मोलर। अब हम लोग R2 और R3 का यूज करेंगे, राइट? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो 4 × 10⁻³ है, उसको लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻², बाय R3 को 1.6 × 10⁻²। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक, रेट कांस्टेंट इंटू 0.2 की पावर अल्फा इंटू 0.1 की पावर बीटा बाय रेट कांस्टेंट इंटू 0.2 की पावर अल्फा इंटू 0.2 की पावर बीटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ जाएगा 1/2 की पावर बीटा। बीटा विल बी इक्वल्स टू, बीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, राइट? तो बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, बीटा विल बी इक्वल्स टू 2, राइट? तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा 2, विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक, ऑल द बेस्ट।